बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। दोस्तों सबसे पहले इससे पहले की वीडियो स्टार्ट करें। आज अभी अभी थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट आई है कि कल जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी होनी थी वो नहीं हो रही, बल्कि कल तो खाली सिर्फ 2 घंटे का प्लान था चलने का, मार्केट का 1.25 घंटे के आसपास। लेकिन अब ये है कि कल बिल्कुल नॉर्मल ट्रेडिंग डे की तरह कल के दिन ट्रेडिंग होगी, यानी सुबह 9 बजे मार्केट खुलेगा और 3:30 PM तक मार्केट जैसे रोज चलता है वैसे ही कल सैटरडे को चलने वाला है 20 जनवरी को। इसके बदले में अभी 22 को जो है वो ऑफ हो गया है, गजटेड हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया है। और अभी NSE का सर्कुलर नहीं आया, ये CNBC के सोर्स से हम लोग उसके ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट हुआ है, तो वहाँ से सब जगह पे अभी न्यूज़ आ गई है। आई थिंक जब सर्कुलर आएगा तो उसमें इस बात की भी क्लैरिटी आ जाएगी कि जो मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है जो कि मंडे को शेड्यूल्ड है, तो वो भी शायद प्रीपोन होकर के फिर अब कल हो जाएगी। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करनी थी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स्ड, DIs दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश। FIs को देखिए, FIs गए हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज गए हैं मिक्स टू स्लाइट बियरिश कह सकते हैं। चलिए ओवरऑल पोजीशन देखते हैं। ये था आज का बाय सेल पार्टिसिपेंट वाइज। अब वही बाय सेल आपको दिखेगा इस कॉलम में इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की ओवरऑल पोजीशन जो थी वो इस कॉलम में, इसमें आज का बाय सेल एडजस्ट कर देंगे तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई कल तक के लिए वो इस कॉलम में दिखेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, DIs, FIs, प्रोज। सो आप देख सकते हो कि रिटेलर्स के लॉन्ग्स बढ़ रहे हैं लगातार। 8,000 लॉट और बाय हो गए, 63,000 लॉट लॉन्ग हो गए अभी इनके पास। 2200 लॉट की सेलिंग करी DIs ने, उनके 34,000 लॉट शॉर्ट है। FIs के 11,000 लॉट आज भी सेल आए हैं, 16,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट हो गए हैं वो। लगभग 6,000 लॉट्स के करीब प्रोज बाय करके गए हैं, उनके 13,000 के करीब लॉट अभी भी शॉर्ट में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का काफ़ी अच्छा खासा आज भी बाय आया है, इन द सेंस 46,000 लॉट्स बाय किए इन्होंने। टोटल 3,64,000 लॉट इनके लॉन्ग में है। FIs की भी थोड़ी बाइंग आई है कॉल्स के अंदर, 12,000 लॉट्स की, और उनकी अभी कॉल हो गई है टोटल 36,000 लॉट लॉन्ग में। प्रोज की सेलिंग आई है 60,000 लॉट की, उनके लगभग 4 लाख लॉट कॉल सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा अगर देखें तो इंडेक्स पुट के डेटा में आप देख सकते हो कि 28,000 लॉट की सेलिंग हमारे बब्बर शेयर आज फिर करके चले गए हैं। 4,32,000 लॉट ओवरऑल उनका सेल है। और FIs भी कुछ सेल करके गए पुट आज, उनकी 62,000 लॉट पुट अभी भी लॉन्ग में है। दोनों ही स्मार्ट मनी FIs और प्रोज पुट बाय करके गए हैं, यानी FIs के हो गए 2,51,000 पुट लॉन्ग और प्रोज के हो गए 1,18,000 पुट लॉन्ग। बट एक सरप्राइज निकल कर के आ रहा है, और सरप्राइज छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। स्टॉक फ्यूचर में बाइंग आई है लगभग 60,000 लॉट की, 2,12,000 लॉट अभी ओवरऑल इनके लॉन्ग हो गए FIs के। और रिटेलर भी थोड़े बियरिश दिख रहे हैं स्टॉक ऑप्शंस में, इवन स्टॉक फ्यूचर्स में भी। तो ये एक थोड़ा सा स्टॉक्स में लेकर बाकी, जबकि स्मार्ट मनी थोड़ी सी बुलिश दिखाई दे रही है, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन हमें दिखता हुआ स्टॉक्स की तरफ से। तो चलिए अब देखते हैं DIs और प्रोज क्या करके गए, FIs क्या करके गए। तो DIs ने 2,600 करोड़ का बाय किया है और 3,700 करोड़ के आसपास का सेल किया है FIs ने, यानी बैलेंस बाइंग जो है वो कैश मार्केट में रिटेलर करके गए हैं। चलिए अब देखते हैं। तो दोस्तों हमारा जो मार्केट को लेकर के व्यू था, एक तो सबसे पहले मार्केट थोड़ा गैप अप खुला। इन द मनी कॉल्स के बारे में आप लोग को जिक्र किया था मैंने, तो इन द मनी कॉल्स ने अपना काम दिखाया। हालांकि टेलीग्राम पे मैंने फिर फ़ौरन अपडेट किया जैसे मुझे लगा कि अब थोड़ा सा मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, तो इमीडिएटली मेरा मैसेज आप लोग को मिला होगा टेलीग्राम चैनल पे। और आइडेंटिफाई भी हमने करेक्टली किया कि रिलायंस और HDFC बैंक दोनों वीक थे। HDFC बैंक लगातार वीक 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 रहा उसके बाद, मैसेज के बाद। तो जिसने अगर थोड़ा उसको देख करके शॉर्ट किया होगा, डेफिनेटली उनका प्रॉफिट बना होगा। इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी हमने बोला था कि ये भी उसके साथ ही है, तो उसको भी वहाँ पे इम्पैक्ट आया। तो आप लोग को हमारे कमेंट्स बेनिफिट कर रहे हैं, तो दोस्तों ज़रूर कमेंट, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब सब करें। तो चलिए आते हैं, अब करते हैं मुद्दे की बात आज की। कल एक तो इंटरेस्टिंग होगा, सैटरडे शायद पहली बार है एटलीस्ट जब से मैं देख रहा हूँ F&O खासतौर से जब से एक्टिवेट हुआ है,
तो सैटरडे फुल डे ट्रेडिंग पहली बार होगी। इससे पहले सैटरडे ट्रेडिंग हुई होगी तो वो दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेड हुआ होगा, बट पूरा दिन ट्रेडिंग सैटरडे के दिन आई डोंट रिमेंबर लास्ट कब हुआ था। अगर किसी को याद हो फुल डे ट्रेडिंग F&O जब से एक्टिवेट हुआ है वो जरूर बताए। तो चलिए देखते हैं अभी मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है आज। एटलीस्ट निफ्टी की थोड़ी ठीक ठाक क्लोजिंग हुई है। निफ्टी ने अपने गेंस कुछ ना कुछ तो प्रिजर्व किए। बैंक निफ्टी वॉज अनेबल टू डू दैट। बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा गैप अप खोला, बट उसमें सारा गेम गड़बड़ हो गया। वहाँ पे नहीं सस्टेन हो पाया, मेनली बिकॉज ऑफ HDFC बैंक। हालांकि पहले शुरू में एक बार मार्केट ऊपर ही गया, तो जो हमें उम्मीद भी थी कि अगर इन द मनी कॉल्स है तो एक बार ऊपर का ही प्राइस एक्शन भी मिलेगा। तो गैप अप के बाद वो गया भी ऊपर, लेकिन वहाँ से फिर अल्टीमेटली नीचे आना स्टार्ट हुआ जैसे ही HDFC बैंक ने वीकनेस दिखाई। सो अब देखते हैं, देखिए माफ़ कीजिएगा, एक लेवल हम एक बार चेक कर लेते हैं। 622 का लेवल है हमारा, जो क्लोजिंग का लेवल है। तो पहले पुट से स्टार्ट करते हैं। पुट से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक अच्छी सपोर्ट बनी हुई है। इस सपोर्ट को हमें अगर इसके ऊपर रहता है बाजार तो हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी इन द मनी पुट्स हैं, क्वांटिटी कम नहीं है, क्वांटिटी अच्छी खासी है। यानी अगर ये पुट बाय करके गए हैं तो 21,600 के नीचे निकलेगा बाजार, सस्टेन करेगा, नेगेटिव प्राइस एक्शन देगा तो हमें भी वहाँ पे शॉर्ट लेना है। टारगेट होगा 21,500, और 21,500 के नीचे निकला तो फिर और पेन आ सकती है, तो ये ध्यान रखना है। और काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स हैं, तो अगर 21,600 के ऊपर सस्टेन कर गया बाजार और पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है तो इसका मतलब ये कि इन्होंने पुट सेल करी है स्मार्ट मनी ने। सिनेरियो अभी तक तो लग नहीं रहा कि ऐसा हुआ है। हालांकि मार्केट चाहे आज जैसी भी क्लोज हुई हो, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा इस व्यू को ध्यान से संभल करके हमें लेके चलना होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है तो एक साइड का वन वे डायरेक्शनल मूव आ सकता है। और लेवल हमारे पास कंफर्मेशन के लिए है ही। सो 21,600 के ऊपर निकलता है तो रेजिस्टेंस आपको दिखेगी 650, 700 तक, और 700 के बाद फिर थोड़ा ईज अप हो जाएगा। तो यानी 700 को क्लेम करना जो है वो बड़ा क्रूशियल है। अब देखते हैं हम आगे की ऑप्शन चेन विच इज़ 1 Feb। वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, हालांकि इन द मनी पुट्स यहाँ पे भी 21,700 के स्ट्राइक पे 5,000 कुछ दिखाई दे रही है। देख लेते हैं बैंक निफ्टी, माफ़ कीजिएगा, निफ्टी की आगे की ऑप्शन चेन 29 Feb। वहाँ पे भी कुछ कुछ इन द मनी पुट्स है, तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी 45,701 पे क्लोजिंग है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया। अब देखिए इसमें कुछ इन द मनी कॉल दिख रही है। सो 45,700 के ही ऊपर निकले तो पहला रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 900 का, और फिर 46,000 का। 46,000 के ऊपर भी 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस खड़े हैं, हालांकि छोटे से ही। ये बड़ा इसलिए क्योंकि ओवरऑल चेंज इन वाई यहाँ पे है। उसके बाद भी एटलीस्ट यहाँ तक 46,200 तक रेजिस्टेंसेज हैं, तो धीरे धीरे ही चढ़ेगा बाजार, अगर चढ़ा भी तो। अब देखिए इन द मनी पुट्स की क्वांटिटी आप चेक कीजिए बैंक निफ्टी में, खासतौर से यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। तो ये खतरनाक सिचुएशन हो सकती है अगर कहीं बाजार कल निकला 45,700 के नीचे, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है इसका मतलब ये इन द मनी पुट्स को बेच करके गए हैं, और 46,000 से भी अगर कोई रिजेक्शन आती है तो भी हम सेल का ट्रेड देख सकते हैं। तो ये हमारा व्यू इसमें निकल करके आ रहा है। हमारी जो सपोर्ट है वो आगे खड़ी हुई है 45,500 पे। आगे तो फिर उसके बाद जो है जिसे कहते हैं कि हाईवे खड़ा हुआ है, बिल्कुल एकदम खुला हुआ है हाईवे। अब देखिए इसके बाद कोई खास सपोर्ट नहीं दिख रही है। चलिए आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं हम। सो आगे की ऑप्शन चेन के लिए हम मूव करेंगे 31 जनवरी को। वहाँ पे कुछ खास डेटा नहीं दिख रहा हमें। इन द मनी पुट्स 46,000 पे कुछ ज़रूर दिख रही है। और देख लेते हैं हम नेक्स्ट मंथ की भी ऑप्शन चेन, तो उसमें भी अगर अगेन हमारे को कुछ 5,600 लॉट्स दिखाई दे रहे हैं पुट्स में। तो चलिए अब चलते हैं फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं।
जिसकी एक्सपायरी अब है ट्यूसडे। 20425 पे मार्केट बंद हुआ है। तो देखिए जैसा हमें एक्सपेक्टेड था कि इन द मनी कॉल्स कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हैं, देखिए वहाँ पे बुकिंग हुई है। अब हमें चेक करना होगा कि क्या ये शिफ्ट होके परली तरफ गई है। तो परली तरफ इतना ज़्यादा कुछ हमें नहीं दिखाई दे रहा, हालांकि ये कुछ दिख रहे हैं, बट ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट स्ट्राइक है तो इसको नहीं हम व्यू ले सकते, बट एटलीस्ट कॉल के अंदर प्रॉफिट बुक हो गया है मॉर्निंग में। सो अब हमारे को ये देखना है कि यहाँ पे कहाँ पे तेज़ी पकड़नी है। तेज़ी का ट्रेड दोस्तों कहीं पे भी हमें 450 के ऊपर निकले पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे, इवन 400 के ऊपर कहीं पे भी हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो हम लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर 400 के नीचे जाता है तो फिर एक यहाँ पे जो है अच्छा खासा डिप हमें अंटिल 20,200 देखने को मिल सकता है। मिड कैप निफ्टी को भी देख लेते हैं। अब देखिए इसकी यहाँ पे लिखी हुई अभी तक आ रही है एक्सपायरी 22, बट जैसे ही सर्कुलर आएगा आई होप या तो ये तभी चेंज हो जाना चाहिए या फिर ये मॉर्निंग तक चेंज हो जाना चाहिए। अगर कोई सर्कुलर नहीं आता है छुट्टी से रिलेटेड तो फिर एटलीस्ट सीएनबीसी कुछ ना कुछ क्लियर करेगा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि टेलीग्राम पे एटलीस्ट अपडेट करूँ इसके बारे में अगर कुछ जैसे ही आता है तो इसलिए टेलीग्राम दोस्तों ज़रूर ज्वाइन कीजिए आप। और तो 10606 पे मार्केट क्लोज हुआ है। और देखिए इसमें भी इन द मनी कॉल्स अभी आपने देखा होगा कि कितनी अनवाइंडिंग है, यानी यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है आज काफ़ी। सो 10,600 के ऊपर निकले तो 625 तक का टारगेट है, उसके भी ऊपर निकले तो फिर हम क्वांटिटी बढ़ा करके ले सकते हैं, क्योंकि बड़ी रेजिस्टेंस यही है एक। और फिर सीधा 10,700 तक का टारगेट है, और फिर 725 पे भी एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस आपको दिखेगी। ये दोनों ही लेवल्स 25 और 750 दोनों का ही। यहाँ पे कुछ इतनी ज़्यादा डीप इन द मनी पुट्स नहीं है हालांकि, बट 600 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे हम सर्टेनली शॉर्ट का रेट देख सकते हैं 550, और फिर 500 तक का टारगेट वहाँ पे भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये हमारे लेवल्स बन गए चारों इंडाइसिस के। अब देख लेते हैं हम रूल्स और डिस्क्लेमर्स पढ़ लेते हैं जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते दोस्तों। और हमारी वेबिनार जो भी एनरोल कर रहा है उसको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स इमीडिएटली मिलना स्टार्ट हो रहे हैं साथ में एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, और मिलते रहेंगे अगले 2 महीने तक। और जिन्होंने अभी तक फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा नहीं ज्वाइन किया, एक बार ज्वाइन करके ज़रूर देखिए, आपको पता लगेगा कि आप क्या मिस कर रहे थे अभी तक। इसका टेलीग्राम का लिंक जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो चलिए आते हैं करते हैं मुद्दे की बात। और मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे तो शॉर्ट क्रिएट हुए हैं फ्रेश, तो ये डेटा तो हमारे लिए बड़ा साफ साफ इंडेक्स फ्यूचर वाला नेगेटिव है। अगर अब हम देखें कॉल की बात, तो कॉल के अंदर क्या हुआ है। सो कॉल में भी आप देख सकते हो कि रिटेलर्स काफ़ी बाइंग करके गए हैं और कॉल राइट भी करके गए हैं। ओवरऑल तो वो लॉन्ग में ही बैठे हैं और प्रोज जो हैं वो भी सेलिंग करके बैठे हैं। अभी मार्केट बंद होने के बाद दोस्तों सबसे पहले तो जो रिजल्ट आया वो रिलायंस का, अभी बाजार को ये देखना पड़ेगा कि बाजार किस तरीके से रिएक्ट करता है उसके ऊपर। अगर रिजल्ट उसको अच्छे नहीं लगे तो मार्केट शुरू से ही एक बैकफुट पे जाता हुआ हमें शायद दिख जाए, तब यहाँ पे प्रोज अपनी जो है पूरी कार्रवाई कर देंगे, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी कॉल बेच के बैठे हुए हैं तो इनको मौका मिल जाएगा अच्छे से वो करने का। और रिलायंस के रिजल्ट कैसे हैं वो मार्केट के प्री ओपन में ही कल आपको पता लग जाएगा कि वो प्लस में खुल रहा है कि माइनस में खुल रहा है। अगर प्री ओपन में नहीं पता लगता तो पहले 4-5 मिनट में रिलायंस का प्राइस एक्शन जरूर वॉच करें, और वो कहीं ना कहीं एक क्लियर कट मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट जरूर डालेगा। अब देखिए रिटेलर्स भी कोई कम नहीं है, वो ऑलरेडी बब्बर शेयर हमारे, आज मैंने एक मीम भी शेयर किया है, किसी ने मीम बना दिया लिटरली, जिसमें मेरे को भी एज ए कैरेक्टर शायद इंक्लूड कर दिया उन्होंने, तो देखिएगा ज़रूर वो टेलीग्राम पे है। तो देखिए यहाँ पे आज फिर बब्बर शेयरों ने हमारे पुट बेच दी है, तो नेकेड पुट सेलिंग इनकी बिल्कुल लगातार चालू है। एफ को देखिए तो वो भी पुट बाय करके गए। अब देखिए यहाँ पे करना पड़ेगा एक कंपेरेटिव एनालिसिस हमें कॉल्स और पुट का। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे आज कॉल में भी कहीं ना कहीं इनकी बाइंग है, उसके अगेंस्ट इन्होंने शायद हेज करके राइट किया हो, और इनकी पुट में भी कहीं ना कहीं बाइंग है, यानी दोनों व्यू पॉसिबल हैं कल। तो वहाँ पे हमारे को सेफ गार्ड करेंगे हमारे लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना है। हालांकि
अगर मैं इनको बराबर भी मान लूँ दोनों डेटा पॉइंट्स को एक बार के लिए, हालांकि थोड़ा सा बियरिश ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये कॉल्स हिडन कॉल्स हो सकती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो पुट्स भी है इन द मनी वाली, वो भी हिडन हो सकती है, क्योंकि जो इन द मनी में। सो एक बहुत बड़ी चीज़ जो देखने को मिल रही है वो ये है कि एडिड लॉन्ग बहुत बड़ी क्वांटिटी में है। अब ये देखना होगा कि कल ये कौन सा सेक्टर है या कौन से स्टॉक्स है जिनके अंदर इतनी तेजी करके गए एफआईज, जब बाकी का सारा डेटा नेगेटिव दिख रहा है। सो ये एक सरप्राइज एलिमेंट ऐड हुआ है, जिसकी वजह से एक माइंड में डाउट आता है कि क्या कौन से सेक्टर क्या हो सकता है ये सब। तो वो मॉर्निंग में ही हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर्स हमारे को स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, और उन सेक्टर के अंदर हम जरूर कल स्टॉक्स के अंदर बाय कर सकते हैं, क्योंकि चाहे मार्केट नेगेटिव भी हो, इतनी बड़ी बाइंग करके गए हैं तो कहीं ना कोई गेम इसमें ज़रूर होगा। सो हमें कल कॉशियस अप्रोच रखनी है। डेटा के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव एलिमेंट भी हैं और बहुत सारे नेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं। अब हमारे लेवल्स ही उसको क्लियर कट हेल्प करेंगे डिकोड करने में कि एग्जैक्ट गेम कहाँ पे है। कल वॉल्यूम थोड़े नॉर्मल से शायद हो सकता है ज़्यादा हो, कई लोग बोल रहे थे कम होंगे, हो सकता है ज़्यादा हो, क्योंकि कल रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखेगा। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी सैटरडे छुट्टी होती है, कल उनको पहली बार मतलब खुल करके अपना घर बैठ के आराम से ट्रेड करने को मिलेगा, तो वॉल्यूम्स में भी गुड। तो अगर वॉल्यूम्स अच्छे हुए तो फिर मूव भी तगड़े आएंगे। तो अकॉर्डिंगली हम सिंपल व्यू है, कल जो हमारा लेवल है उसको ज़रूर फॉलो करना है, उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि अगर कल अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेंड मिल गया और हमने ट्रेंड करेक्टली कैच कर लिया तो कल अच्छे पैसे भी बन सकते हैं, लेकिन अगर आपने ट्रेंड के अगेंस्ट काम कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो लेवल आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, जिन्होंने ध्यान से नोट कर लिए हैं ठीक है, नहीं किए तो प्लीज़ लेवल ज़रूर नोट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, और कल होती है फिर आपसे मुलाकात, कल नहीं अब कोशिश करेंगे 22 को ही मुलाकात करें, अगर जल्दी पॉसिबल हुआ तो जल्दी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, होती है फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।